अस्सलाम वालेकुम। आयशा का किचन विद मोर में आज आई हूँ जी मैं आपके साथ मज़ेदार सी तह वाली बिरयानी की रेसिपी लेके, जो कि बहुत ही मज़े की और जल्दी से बन जाती है। मेरी रेसिपीज़ जैसे कि हमेशा की तरह बहुत इजी होती हैं। तो इसकी रेसिपी शेयर करने से पहले मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी अपने घर में खुशबाश हूँ और मज़े में हूँ। तो जी मैं बता रही थी आज मैं आपके साथ क्या शेयर करने वाली हूँ, तह वाली बिरयानी की रेसिपी, जो कि बड़ी ही मज़े की और सिंपल सी रेसिपी है इसकी। तो उससे पहले सबसे पहले जी मैंने ली है जी एक कढ़ाई और साइड पे रखा है जी मैंने चिकन धो के। कढ़ाई में खुला घी डालूँगी, ऑयल डालूँगी जी, आप घी में बना सकते हैं, अपनी मर्ज़ी है। ऑयल डालें खुला ही, क्योंकि इसमें मेरी तकरीबन 1.5 किलो चावल थे और 1.5 किलो ही मेरा चिकन था। तो ज़रा ऑयल अच्छा लगता है इसमें, थोड़ा सा चमकते हुए चावल अच्छे लगते हैं। चिकन को मैंने ले लिया, चिकन में सिर्फ मैंने डाला है जी ज़र्दा रंग, और मैंने इसमें कुछ नहीं डाला। ज़र्दा रंग डाल के इसको हाथों से मैं ज़रा मिक्स कर लूँ। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ आगे हम क्या करने वाले हैं। नमक नहीं डालना इसमें, ना कोई मिर्चें शिर्चे पानी, ना कोई मसाला पाना। यहाँ पे चुभ गई थी जी मुझे हड्डी, लेकिन फिर भी मैं लगी रही। मेरी फिंगर पे बड़ी ज़ोर से लगी थी हड्डी की नोक, तो फिर मैं मिक्स करके साइड पे रख दिया था। फिर भी मैंने तो इसको मैंने ऑयल को थोड़ा गर्म करके उसमें मैंने डाल दिया। डाल के तो इसको मैं ना हाई फ्लेम पे ही ना, फ्लेम को मैंने लो नहीं करना, हाई फ्लेम पे इसको मैंने फ्राई करना है। फ्राई करके ना 1-2 मिनट के लिए, बस हाई फ्लेम पे 1-2 मिनट ही अपने फ्राई करना है। इसको पकाने नहीं बैठ जाना, बस फ्राई करना है कि इसका कलर आ जाए बस। उसके बाद आपने इसको उतार लेना है चूल्हे से। तो ये देखें ज़रा, मैं ज़रा हिला के तो फिर मैं आपको बताती हूँ। मज़े की, बहुत ही मज़े की ये बिरयानी बनती है, इतनी मज़े की, और इजी सा वे है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई भी बना सकता है इसको देख के। तो इतनी इजी इसकी रेसिपी है। तो इसको मिक्स करें जी। मिक्स करने के बाद और मसाले, अगेन जो मसाले हैं ना, मेरे मसाले ज़्यादा जो होते हैं ना, वो घर में जो आम घरों में हर घर में मौजूद होते हैं ना, वही मसाले होते हैं। मैं कोई ऐसे मसाले नहीं डालती खानों में जो आपको परचेज़ करने पड़े या बाहर से लाने पड़े। तो ये देखें जी 1-2 मिनट के लिए मैंने बनाया है, तो ये फ्राई किया है। तो इसके बाद मैंने चिकन को निकाल लेना है। निकाल के तो मैं साइड पे रख लूँगी जी चिकन को। उसके बाद आगे मैं आपको बताती हूँ मैं क्या करने वाली हूँ। इसी ऑयल में मैंने प्याज लिया था, तकरीबन मेरे 4 बड़े साइज़ के, अच्छे साइज़ के प्याज थे। 4 से 5 लगा लें आप, जिनको मैंने काट लिया था, काट के मैंने रख लिया। और इसी ऑयल में मैंने प्याज डालना है। अच्छा, मैं ज़रा एक दफ़ा चेक करने लगी थी, डालने लगी पहले, फिर मैंने कहा चेक कर लूँ कोई रह ना गया हो बीच में काटने वाला, तो मैंने वापस पकड़ रख लिया। अब मैं इसमें डालूँगी जी प्याज, कोई नहीं था जी प्याज। तो अब मैं इसमें प्याज डालूँगी। उसके बाद मैं इसको फ्राई करूँगी। इसको अच्छा ब्राउन नहीं करना हमने, ना ही पिंक करना है, ये ट्रांसपेरेंट सा हो जाएगा। तो फिर ये देखें, इस जब कंडीशन में आएगा ना, तो हमने इसमें क्या ऐड करना है, लहसुन और अदरक की पेस्ट। अच्छा, ये मैंने 2 डली लहसुन की ली थी और तकरीबन थोड़ा सा अदरक लिया था। इसको मैंने ग्रेट कर लिया था। ग्रेट करके अब मैंने प्याज में ये डाल दिया। 1-आधा मिनट के लिए बस मैं इसको रखूँगी। इसके बाद मैं वही वाला चिकन डाल दूँगी। ये देखें, अब मैं चिकन डाल दूँगी। मैंने लहसुन प्याज को ये नहीं था कि बड़ी अच्छी तरह गलाया था। 1-2 मिनट ज़रा हाई फ्लेम पे इसको उसके साथ प्याज के साथ फ्राई किया। और उसके बाद जी मैंने इसमें डाल दिया चिकन डाल के इसको मिक्स करूँगी साथ उसके। और फ्लेम को मैंने मीडियम से रखा था भी इधर। आगे मैं आपको बताती हूँ इसके साथ क्या करना है। फ्लेम मेरी मीडियम सी थी, हाई नहीं थी। अब मैं इसमें मसाले डालूँगी, आम से मसाले जो घर में हर खाने में यूज़ होते हैं, हर घर में होते हैं। नमक, मिर्च और आगे मैं बताती हूँ सूखा धनिया डालूँगी। ये देखिए जी, थोड़ा सा मैंने सूखा धनिया डालना है। पुट्ठे सीधे लफ्ज़ निकल दे रहे मुँह तो ये देखें जी, ये नमक, मिर्च और सूखा धनिया, और ये है जी एक बिरयानी मसाले का पैकेट। शान का ले लें, नेशनल का ले लें, जो आपके पास अवेलेबल हो वो ले लें। वो एक पैकेट डाल दिया मैंने। अच्छा, अगर आपको तेज़ मसाले पसंद है तो आप 2 पैकेट डाल लें बिरयानी के हिसाब से। या जैसे मेरी 1.5 किलो बिरयानी थी तो 1.5 किलो चावल थे, ये थी मेरे पास से तकरीबन 6 अदद टमाटर थे। मेरे टमाटर इतने बड़े बड़े नहीं थे, इसलिए मैंने 6 टमाटर लिए थे, मीडियम से थे। तो ये मैंने ना उसको भी कर लिया, काट लिया। काट के तो मैंने ये चिकन में ऐड कर देना, अब कर दिया है, बल्कि ऐड करके ये देखें जी। अब थोड़ा सा ना मैंने ना दड़ा मिर्चें डाली हैं,
तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने इसमें ना दड़ा मिर्च डाल दी थी। जैसे मैं आपको बता रही थी पहले, अगर आपको मसाले थोड़े तेज़ पसंद हैं तो आप ना चाट जो बिरयानी मसाला है ना उसके 2 पैकेट डालें। हमें मीडियम सा पसंद था तो मैंने सिर्फ 1 पैकेट डाला था 1.5 किलो चावलों में। तो ये दही में मैंने जी क्या डाला है, आलू बुखारा डाल के मैं साइड पे रख दूँगी। साथ साथ काम करते जाएंगे। ये हमारा चिकन तकरीबन हो गया था 80%। बाकी इसको मैंने दही भी डाल दिया। मैंने कब दही भी डाला और मसाले को रेडी करो चावलों के। इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स करके तो थोड़ी देर के लिए इसको मैं ढाँप के रख दूँगी। ये देखिए मैं ढक्कन लगा दिया और इसको मैं थोड़ी देर रखूँगी। और इसमें मैंने ये देखे, मैं आपको दिखा रही हूँ, वीडियो नहीं बनाई मैंने उसकी। तकरीबन 4-5 मैंने सब्ज़ मिर्चें जो थी ना वो डाली थी, साबुती, काटी नहीं थी। आप चाहें तो काट के भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है कि आपने साबुती डालनी, काट के भी डाल सकते हैं। मैंने साबुती डाल दी थी। इसको डाल के हिला के ये मेरा जो बिरयानी का मसाला था ना, ग्रेवी थी वो रेडी हो गई थी। इसको मैंने साइड पे किया। अब जी आ गई बारी चावलों की। खड़ा मसाला लिया है मैंने, काली मिर्चें ली हैं, थोड़ी सी लौंग ली है, ज़ीरा लिया है और कड़ी पत्ते लिए हैं थोड़े, और ये है जी बड़ी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा है और बादियान का फूल है जी 1। ये मैंने डाल देना पानी में इसको बॉईल करने के लिए। तो साथ मैंने पानी में डाला जी नमक और चावलों को बॉईल करके मैंने निकाल ली। उसके बाद अब बारी आ गई है जी फाइनल चावलों की तह लगाने की। ये देखें जी चावल मैं अब डालूंगी और साथ साथ तह लगाऊंगी। और मैंने दूसरी तरफ मैंने ज़रदा रंग भी घोल के ना रखा हुआ था इसके ऊपर डालने के लिए। तो ये देखिए बिरयानी की तह लगा के, तो उसके बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल जो है ना लास्ट काम वो भी बताऊंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना है और बेल आइकन के बटन को दबाना नहीं भूलना। अच्छा जी, हाफ से ज़्यादा मैंने चावल डाल लिए थे। उसके बाद मैंने ऊपर ग्रेवी डालनी है, वो जो चिकन का मसाला हमने रेडी किया था वो। तो ये देखें। अच्छा, आपको अगर धनिया वगैरह पसंद है, पुदीना पसंद है, तो इस पॉइंट पे आप साथ वो भी डाल सकते हैं। तो नहीं पसंद तो ना डालें। हाँ, कुछ लोगों को आलू बहुत पसंद होते हैं बिरयानी में। जब आप कौरमा, ये जो बिरयानी की ग्रेवी तैयार करते हैं ना, उसमें आप आलू भी डाल सकते हैं लास्ट में। जब दही डालें ना साथ ही आलू डाल दें ताकि वो भी उसके दम में पक जाए और उसमें भी उसका सारा मसाला आ जाए। मेरे बच्चों को आलू नहीं पसंद तो मैंने आलू नहीं डाले। बड़े बड़े आलू काटे और उसमें डाल दें, मैंने नहीं डाले आलू। तो ये देखें जी, अब ये जो मसाला है ना मैंने थोड़ा सा रखा था वो मैं ऊपर डालने के लिए, ये मैंने ज़रदा रंग इसके ऊपर छिड़काव कर लिया है। और इसमें ज़रदा रंग ना थोड़ा ज़्यादा डलता है, बिरयानी जो है ना ये इसमें, तो बड़ा मज़े का लगता है। अच्छा, मुझे खुद ही हंसी आती है कि मैं क्या क्या बोल जाती हूँ। और थोड़ा सा ना मैंने एक ज़रदा रंग सूखा भी फेंका था इसके अंदर। 15 मिनट का मैंने दम लगाया था। 15 मिनट के दम लगा के उसके बाद मैंने ढक्कन खोला तो माशाल्लाह इतनी प्यारी शक्ल मेरी बिरयानी की और खुशबू भी बहुत ही प्यारी। ये देखें जी फाइनल लुक। और अब मैं इसको ना थोड़ा सा छोड़ूंगी, छोड़ के फिर हिलाऊंगी, फिर प्लेट में डाल के आपको दिखाती हूँ, क्योंकि दम के बाद फ़ौरन ही ना हिलाते चावल टूट जाते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह कितनी मज़े की लग रही है। साथ हमने बनाई थी शामी कबाब और रायता वगैरह बना के, तो जी एंजॉय किया इसको। चलें जी, आप भी बनाएं, मज़े करें और मज़े करवाएं और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।